हेलो गाइस, आज रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लाए हैं ZEE5 की वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 का रिव्यू। अभी से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ स्पॉयलर्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो फर्दर। हाय, मैं हूँ यशवी छेड़ा और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है बिकॉज इसमें कई सारे ऐसे राज हैं जो पिछले सीजन से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होने वाले थे। सोनाली बेंद्रे, जयदीप अल्हावत और साथ ही साथ श्रेया पिलगांवकर की ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है आपके लिए। आई एम श्योर आप लोगों को भी हमेशा लगता होगा कि भाई न्यूज़ रूम्स में क्या होता है, कैसे न्यूज़ डिस्कस की जाती हैं एंड कैसे लोग आपसे क्या न्यूज़ शेयर करना है ये चूज़ करते हैं। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है कहानी में। ट्विस्ट ये है कि इस बार ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं जो एक न्यूज़ रूम के बाहर भी की जाती है। हम अगर बात करें एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, हमारे पास ज़्यादातर अपना खुद का ओपिनियन रखने का आइडियोलॉजी नहीं होता है। वी आर समवन who should be taking out information just to give it to you। लेकिन यहाँ पर इस बार बाजी कुछ बदले की आग की है, कुछ ज़्यादा करने की है। ये तो होते रहता है, ये तो हर जगह होता है, आप सब तो जानते ही होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। बट यहाँ पर इस बार श्रेया पिलगांवकर यानी राधा भार्गव और साथ ही साथ जयदीप अल्हावत यानी दीपांकर सान्याल के बीच में एक फाइट छिड़ी हुई है। किस बात को लेकर? तो ये है सच्चाई और सामने फेक न्यूज़ देने के बीच में। यहाँ पर बात तो कुछ इसी तरह से होनी थी, लेकिन जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है ये बात बदल जाती है अपने अंदरूनी बदले को लेकर कि भाई उन्होंने ये न्यूज़ दी है तो हमें भी इस बात का डिफीट देना है, इसका जवाब देना है, उन्हें हराना है, उनका नैरेटिव चेंज करना है या उनके स्टोरी की कहानी चेंज करनी है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये गलत है और हमें जो दिखाना है वो सही है। लेकिन इस सही गलत के अंजाम में कितनी फंस जाती थी पब्लिक, कितनी फंस जाती थी ये जनता, ये दिखाना ज़रूरी था। ऐसे में सूरज की एक किरण की तरह दिखाई देती है अमीना कुरैशी यानी सोनाली बेंद्रे। उनका तो एक ही कहना है कि भाई हमें डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा जर्नलिज्म करना है, एथिकल जर्नलिज्म करना है और हमें जो भी है वो सच बताना है। आखिर हमारी आवाज़ ही है जो जनता तक पहुंचती है और जनता वो इंसान है जिसके वजह से सारी चीज़ों में बदलाव आता है। जनता का ही प्रेशर होता है जहाँ CM भी रातों रात बदल सकता है और PM भी। डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट होल्ड्स इंडिया ऑल टुगेदर। इसी के साथ हम अगर बात करें कि किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है तो स्टोरी इस तरह से बढ़ती है जहां राधा को इम्प्रिजनमेंट में डाला गया है और उसके साथ किस तरह का सलूक होता है वो देखने लायक है। इसी बीच अमीना कुरैशी पूरी तरह से कोशिश करती है कि भाई हम किसी तरह तो भी राधा भार्गव को जेल से बाहर निकाल सके, क्योंकि वो जिस मामले की वजह से जेल में फंसी हुई है उस बात की इजाजत खुद अमीना कुरैशी ने दी थी। द अम्ब्रेला केस है वो एक कड़ी जिसके वजह से ये सारी गुत्थियां एक के बाद एक उलझती चली जा रही थी। इसके बाद जैसे ही राधा जेल से बाहर निकलती है उसके बाद उनका बस एक ही मकसद होता है कि हमें कैसे भी सानिया साहब को हर जगह से डिफीट देनी है, हर जगह से मात देनी है। ये तो पूरा करने में वो पूरी तरह से सक्षम होती है क्योंकि उन्हें डिजिटल का एडिटर इन चीफ बना दिया जाता है। लेकिन आमिना इस बात के खिलाफ नज़र आती है। लेकिन यही तो एक चीज़ है जो आमिना को सबसे अलग बनाती है, जिसे आमिना को आमिना बनाती है। आमिना कुरैशी यानी सोनाली बेंद्रे का किरदार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली हमें शायद उनका ये किरदार आगे के सीज़न में ना दिखाई दे। लेकिन जयदीप अल्हावत और श्रेया पिलगांवकर ने जिस तरह से इस एंड को दर्शाया है वो बेहद कमाल का है। अगर हम बात करें कि किस तरह से इनका इंतकाम हुआ है तो इसके लिए आपको डेफिनेटली ये सीज़न देखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरह से आजकल का मीडिया बदलता हुआ नज़र आता है तो ये भी एक तरह की सच्चाई है जो शायद इस सीरीज़ के माध्यम से आप सभी को दिखाई गई है। आजकल के मीडिया हाउसेस कुछ इसी तरह से काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या जनता इस बात का जवाब देती है?
ये हमें सभी से पूछना चाहिए। क्या जनता इस बारे में जानती है कि कितने हद तक आप सभी को किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है? क्या वो इंफॉर्मेशन किसी तरह से रियल है? क्या उसके पीछे के फैक्ट्स चेक किए गए हैं? क्या है उनके पीछे के सोर्सेज जिससे आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है? या क्या इन इंफॉर्मेशन के बीच में कोई मिलाप है, कुछ मिक्सअप है, या किसी ने किसी को ब्राइब देकर ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है? कितना सच है ये नैरेटिव एंड कितना गलत है ये नैरेटिव? क्या जनता इस बात को सोचने की कोशिश भी करती है? मुझे तो नहीं लगता। जितना मैं आजकल की जनता को देखती हूँ, आजकल का यूथ देखती हूँ, ऐसा ही लगता है कि लोगों को इस बारे में कोई चिंता ही नहीं है। किसी को पड़ी ही नहीं है कि देश को कौन चला रहा है, क्या लॉज बनते हैं या क्या हो रहा है जनता के साथ। इसी के साथ द ब्रोकन न्यूज़ सीजन 2 को हम देंगे 2.5 स्टार्स, क्योंकि ये कहानी थोड़ा सा सच दर्शाती है, लेकिन कई तरह से ऐसा भी लगता है कि किसी पुरानी स्टोरी का भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच इसमें किया गया हो। कुछ वक्त पहले स्कूप नामक एक वेब सीरीज थी जो नेटफ्लिक्स पर नजर आई थी। लगता है कि कहानी उसमें से भी कुछ तरह से दिखाई गई है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी हटकर है, थोड़ी सी अलग है। पहले सीजन से ये थोड़ी सी जुदा है, लेकिन वैसा ही कुछ मसाला इसमें मिलाता हुआ नजर आता है। साथ ही अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी की एक्टिंग A1 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस बार बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा दिया गया है। VFX तो इस कहानी में उतना नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि कितनी सच्चाई है, तो इस तरह से ये सीरीज डेफिनेटली आप सभी को देखनी चाहिए। फॉर मोर सच कंटेंट एंड रिव्यूज कीप वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज।